सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा कहूँगी जिसमें अब रावण युद्ध करता है राम जी से। तो ये रावण ने राम जी को तीर मारा तो राम जी बेहोश हो गए थे। तो यह देखते ही हनुमान जी कठोर वचन कहते हुए दौड़े। उसे आते देखकर रावण ने भयंकर घूंसे से प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर नहीं गिरे। फिर क्रोधित हो संभल उठे। रावण के एक घूसा हनुमान जी ने मारा। वह ऐसा गिरा जैसे वज्र के लगने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा दूर होने पर रावण जाकर हनुमान जी के पराक्रम की बहुत बड़ाई करने लगा। हनुमान जी कहने लगे, रे देवताओं के बैरी, मेरे पराक्रम और मुझको धिक्कार, तू जीता उठा। ऐसा कहकर हनुमान जी लक्ष्मण को ले आए। यह देखकर रावण को बड़ा अचंबा हुआ। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो कि तुम काल के भक्षक और देवों के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपा निधान लक्ष्मण जी उठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर हाथ में धनुष बाण लेकर दौड़े और बहुत जल्दी वैरी के सामने आए। फिर उन्होंने शीघ्रता से रावण के रथ को तोड़कर सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। रावण के हृदय में 100 बाण मारे, जिससे वह बहुत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी रथ पर लाद कर उसे तुरंत लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह महामूर्ख सट हट करके श्री राम जी से वैर होने पर भी अपनी जीत चाहता है। वहां विभीषण ने खबर पाई तो तुरंत राम जी को जा सुनाया, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। सिद्ध हो जाने पर वह अभागा नहीं मरेगा। हे नाथ, वीर वानरों को शीघ्र भेजो। वह यज्ञ विध्वंस करेंगे तो रावण युद्ध करने के लिए आवेगा। सवेरा होते ही प्रभु ने अच्छे योद्धाओं को भेजा। अंगद, हनुमान आदि सब वीर दौड़ पड़े। बानर सहज ही में लंका पर उछल कर चढ़ गए और रावण के महल में बेधड़क घुस गए। उसे यज्ञ करते देखकर उन्हें बहुत क्रोध हुआ। वे बोले, हे निर्लज, लड़ाई से भागकर चला गया, यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, परंतु उस मूर्ख ने नहीं देखा, क्योंकि वह अपने स्वार्थ में रत था। जब नहीं देखा तो बानर बहुत क्रोधित होकर उसे दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे। फिर स्त्रियों की चोटी पकड़कर बाहर निकल आए। वे अति दीन होकर चिल्लाने लगे। तब रावण काल के समान क्रोध में भरकर उठा और बानरों को पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर रावण मन में हार गया। यज्ञ को विध्वंस कर सब बानर सकुशल रघुनाथ जी के पास आए। तब रावण क्रोधित होकर जीने की आशा छोड़कर लंका से चला। चलते ही भयंकर असुकुन होने लगे। गिद्ध सिरों पर उड़ते हैं। काल के बस वह किसी का कहना नहीं मानते। बोला कि युद्ध के बाजे बजाओ। राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत से हाथी, रथ, पैदल और घुड़सवार थे। प्रभु के सामने वे दुष्ट ऐसे दौड़े जैसे पतंगों के झुंड अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवताओं ने प्रार्थना की, इसने हमको बड़ा दुख दिया, हे राम जी, अब इसे मत खिलाइए, जानकी जी बहुत दुखी होती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उठकर बाण सुधारे। जटाओं का जूड़ा माथे पर बांधा, जिसके बीच में फूलों के गुच्छे शोभित हैं। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर, सब लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री राम जी ने कमर में तरकस कसा और हाथ में कठोर धनुष लिया। हाथ में सारंग धनुष और कमर में सुंदर तरकस कसा। दृढ़ मनोहर लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती में भृगु चिन्ह शोभायमान है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु हाथ में धनुष बाण लेकर घुमाने लगे, तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र और पर्वत डोलने लगे। शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर अपार फूल बरसाने लगे और दया के समुद्र तथा शोभा, गुण और बल के धाम प्रभु की जय जयकार करने लगे। तो आज की जो कथा यहीं पर समाप्त हो गई है। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रीस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उसैल जन वज्र पहारा। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो तेजियत रहे शिशुर द्रोही। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर सुमुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरताता। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंडवान गही बांधाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। आतुर बहोरी भिमंज संध्यन सोत
हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनि दस कंधर विकल तर, बान सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर ढाली रथ तेहि, तुरत लंका लय गयो। धनुष बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण निनयो। उहाँ दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हट वस अति अज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। पठवहु नाथ बेगी वटवंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमादादि अंगद सब धाये। कौतक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। रनत निर्लज भाजि ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करि कोप, कपि गहि रसन लातन मारहि। तरिकेश नारि निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारहि। तब उठे हूँ क्रोध कृतांत, समचहि चरण वानर डारहि। एहि बीच कपिन विध्वंस कृतमख, देखि मन महु हारहि। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ाए सिरन पर। भयो काल वस काहु न माना, कहे सि बजावहु जुत्त निशाना। तलित मिचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। यहाँ देव तन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमहि एहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होती वै देहि। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बाधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटतल परिकर कस्यो निशंका, कर को दंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निसंग, सिलि मुखा कर कटि कशो। भुज दंड मीन मनोहरायत, उर सधरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड देख जग कमट, अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। शोभा देखि हरसि सुन, बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। एहि बीच निशाचर आनी, कसम सात आई अति घनी। देखि चले सन्मुख कवि भट्टा, प्रलय काल कै जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारि चमकहि, जनु दह दिशि दामिनि दमकहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जहि मनहु बला हक घोरा। कपिलंगूर विपुल नव जाए, मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, बान बुंद वै वृष्टि अपारा। दुहु दिशि पर्वत करहि पहारा, वज्रपात जनु बारहि वारा। रघुपति कोपि बान छरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। लगत बान वीर चिक्करहि, घुर्मि घुर्मि जहाँ तहाँ मही परहि। सबहि सैल जनु निर्झर भारी, सोनित सारी कादर भयकारी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम आपवनी। कोत्कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज, पथचर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर, सर्प चाप तरंग चर्म, कमठ गने। वीर परहि जनु तीर धरु, मज्जा बहु बल फेन। कादर देखि डरहि तह, सुबटन के मन चैन। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास की कथाएं पर समाप्त। कल कोई साय कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने, तब तक सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।